क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुनो मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मरियम की बातें और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में किताब है इस्लामी महीनों की नमाज। और इस किताब में बहुत ही प्यारी चीज पढ़ रही थी, मैं सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ और वो है अजान के जवाब का तरीका। जी प्यारी बच्चियों, अजान का जवाब देना चाहिए। सुनते हैं अजान, फिर हम अजान सुनेंगे और उसके जवाब देने का तरीका भी मैं बताऊंगी आपको। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आप जानते हैं अज़ान के जवाब देने की क्या फजीलत है? चले मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अज़ानो इकावत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दराजात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटाएगा। प्यारी बच्चियों, तो हमें अज़ान का जवाब देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमानी चाहिए। और अगर इस तरह की मजीद मालूमाती बातें पढ़ना चाहते हैं तो शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की लिखी हुई किताब इस्लामी बहनों की नमाज जरूर पढ़ें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं एक प्यारी सी नात। मरियम की बातें। जी आप ना शुरू कीजिए। समा तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर
जज़ाकल्लाह। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, इसमें हम सुनेंगे एक बयान। मरियम की बातें। जी दुआ आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारी बच्चों, आज मैं बयान का टॉपिक अल्लाह पाक की नेमतों पर शुक्र करना। प्यारी बच्चों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। इतनी सारी नेमतें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अगर हम सिर्फ अपने आप को ही देखें तो पता चलता है कि अल्लाह पाक ने हमें आंखें अता फरमाई हैं जिनसे हम देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें नाक अता फरमाई है जिससे हम सूंघ सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई है, काम करने के लिए हाथ अता फरमाए हैं, चलने के लिए पाँव दिए हैं और हमें सही सलामत जिस्म अता फरमाया है जिसमें हर चीज परफेक्ट है और वो अपना काम भी ठीक से करती है। अब आँख का काम है देखना, आँख दिन में भी देखती है और रात में भी देखती है। इसी तरह हमारे हाथ हैं जिससे हम कोई भी चीज पकड़ सकते हैं। इसी तरह हमारे पैर हैं जिससे हम कहीं भी चल कर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमतें हैं जो उसने हमें अता की हैं। लेकिन क्या हम इन नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं? आम हालात में अगर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर अल्लाह पाक जिसकी नेमतें अनलिमिटेड हैं और सबको वही नेमतें अता फरमाने वाला है, तो उसका शुक्र तो सबसे ज्यादा करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो थोड़ी चीज का शुक्र अदा ना करे वो ज्यादा चीज का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, और जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र करना ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, तब कि उसकी नेमतों को जाहिर ना करना नाशुक्री है। तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि हम उन नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनसे हम किसी को तकलीफ ना दें और उन नेमतों की नाशुक्री ना करें, क्योंकि नाशुक्री करना जहन्नुम में ले जाने वाला काम है और उससे अल्लाह पाक भी नाराज होता है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें कनीज़ फातिमा करेंगी हमसे सवालात। मरियम की बातें। जी कनीज़ फातिमा आप शुरू कीजिए। मेरा सवाल ये है कि शहादत वाली उंगली कौन सी है? जी कौन सी सहेली देगी इस सवाल का जवाब? जी मीरा आप बताएंगे। सीधे हाथ के अंगूठे के बराबर वाली उंगली। जी आपने कहा सीधे हाथ के अंगूठे के बराबर वाली उंगली। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा सवाल ये है कि येलो कलर का फल कौन सा होता है? जी कौन सी सहेली बताएगी इस सवाल का जवाब? जी रानिया आप बताइए। केला। जी आपने कहा केला, आपका जवाब दुरुस्त है। तो मेरा सवाल ये है कि इसके अलावा और कौन कौन से फल पीले होते हैं? कौन सी सहेली बताएगी इस सवाल का जवाब? जी आप बताइए।
सेब, आड़ू, अनानास। जी आपने कहा सेब, आड़ू, अनानास। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मेरा सवाल ये है कि जब आम कच्चा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सी सहेली देगी इस सवाल का जवाब? जी दादी जनाब आप बताइए। कैरी। जी आपने कहा कैरी, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बेस्ट और जबरदस्त बुक कौन सी है? जी कौन सी सहेली देगी इस सवाल का जवाब? जी मीरा आप बताइए। कुरान पाक। जी आपने कहा कुरान पाक, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज के आखिर में कितने सलाम फेरने होते हैं? जी कौन सी सहेली देगी इस सवाल का जवाब? जी कस्बा आप बताइए। 2। जी आपने कहा 2, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा अगला सवाल ये है कि अब्बूजान भाईजान जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? जी कौन सी सहेली देगी इस सवाल का जवाब? जी दादी जनाब आप बताइए। मस्जिद। जी आपने कहा मस्जिद, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा अगला सवाल ये है कि दुनिया की किसी भी बड़ी और अहम मस्जिद का नाम बताइए। जी कौन सी सहेली देगी इस सवाल का जवाब? जी मीरा आप बताइए। मस्जिद नबी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम। जी आपने कहा मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे आज के सवाल। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। जी कनीज़ फातिमा आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी साहबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका नाम है बीबी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा। आपका असल नाम फाखिदा बिन्ते अबू तालिब है, मगर आपको उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहकर याद किया जाता है और उसी से आप जानी पहचानी जाती हैं। आइए इनके बारे में कुछ सुनते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कज़न है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फतह मक्के के मौके पर मुसलमान हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 46 हदीसें बयान की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरानी मालूमात हासिल किया करती थी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं कनीज़ फातिमा की तरफ और देखते हैं कनीज़ फातिमा आज हमें क्या बातें बताती हैं। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कनीज़ फातिमा मेरा सवाल ये है, एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। अब कभी सीजनल छुट्टियां आ जाती हैं तो कभी किसी और वजह से भी स्कूल बंद हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमारी एजुकेशन रुक जाती है, इसका क्या हाल है? हम ये क्यों सोचते हैं कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल ही से हासिल हो सकती है? अगर स्कूल बंद है तो आप दूसरे तरीके से भी इल्म हासिल कर सकते हैं, जैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, आप सेल्फ स्टडी की बात कर रही हैं, जबकि कुछ बच्चियों को तो पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर हर बच्चे का कोई न कोई पसंदीदा सब्जेक्ट होता है या किसी टॉपिक में खास इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे बच्चों को अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरा तीसरा सवाल ये है कनीज़ फातिमा, लेकिन कुछ बच्चों को तो
बुक्स देखकर ही नींद आना शुरू हो जाती है, वो तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो फिर किड्स मदनी चैनल देखें, इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखें। यूट्यूब पर भी किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब करें और राइम बेस्ड दुआएं और मैनर्स सीखें। गुलाम रसूल के एनिमेटेड कार्टून देखें और बच्चों के दूसरे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन फातिमा। जी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं एक अच्छी बात और एक बुरी बात। मरियम की बातें। जी आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज की अच्छी बात ये है कि अच्छे अंदाज में बात करना। प्यारी बच्चियों, हमें अच्छे अंदाज में बातचीत करनी चाहिए, यानी हमें अपने बड़ों और छोटों से नरमी से बात करनी चाहिए। कुछ बच्चे जोर जोर से बात करते हैं और बात करते हुए शोर मचाते हैं। इस तरह बात करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा इमेज खराब होता है और सामने वाला हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। इसलिए जब भी किसी को कोई बात कहें या समझाएं तो बहुत ही प्यारे और मीठे अंदाज से समझाएं, यानी हमारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि सब हमसे मोहब्बत करते हैं और दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे इस तरह बात करने से हमारी बात मानी जाती है और इसे फॉलो भी किया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी छोटी बहन से कहूँ कि मेरी बुक मुझे उठा कर दीजिए, तो मेरी छोटी बहन मेरी बात भी मानेगी और मुझे उठा कर भी दे देगी। अगर यही बात मैं गुस्से से चीख कर कहूँ तो नहीं उठा कर देगी या शायद उठा कर दे दे, लेकिन हो सकता है कि वो दिल में बुरा मनाए और बुरा समझने लगे। तो प्यारी बच्चियों, हमें अपने वे ऑफ टॉकिंग को अच्छा करना चाहिए और इसके लिए हमें चाहिए कि हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करें। तो प्यारी बच्चियों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें प्यार मोहब्बत और नरमी से बात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं आपको आज की एक बुरी बात बताती हूँ और वो है शिकायतें लगाना। प्यारी बच्चियों, कुछ बच्चों को बिला वजह शिकायतें करने की आदत होती है। स्कूल में हो तो दोस्तों की शिकायतें लगाती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर टीचर ये पढ़ नहीं रही, ये तंग कर रही हैं, मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। और घर में हो तो बहन भाइयों की शिकायत लगाएंगी, अम्मी मुझे वो खेलने नहीं दे रही, वो मुझे मारती है। प्यारे बच्चों और बच्चियों, एक दूसरे की शिकायतें लगाना अच्छी बात नहीं है। इससे आपस में नाराजगियाँ पैदा हो जाती हैं और दिल में नफरतें पैदा होती हैं। कुछ बच्चे तो डांट पड़वाने के लिए या सजा दिलवाने के लिए टीचर या पेरेंट्स को झूठी शिकायतें भी लगा देते हैं। प्यारे बच्चों और बच्चियों, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए अगर आप में बिला वजह शिकायतें लगाने की बुरी आदत है तो उसे भी खत्म करने की कोशिश कीजिए और अच्छी आदतें अपनाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों, हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। पहले नंबर में जो पहेली है वो ये है, उसके होते कुछ ना खाया, जब खाया ना उसको पाया। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? ठीक है जी फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। रोजा। जी आपने कहा रोजा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान माशाअल्लाह। कोई ना छीन सके एक चीज, जिसकी है बस उसकी है। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी रानिया, आप बताइए इसका जवाब। अंगूर। आपने कहा अंगूर, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। चलिए मैं पहली रिपीट कर देती हूँ। कोई ना छीन सके एक चीज, जिसकी है बस उसकी है। जी तो आप बताइए इस पहेली का जवाब। किस्मत और इल्म। आपने कहा किस्मत और इल्म, आपका जवाब दुरुस्त है। जाल के ऊपर चिड़िया आए, ये चिड़िया दाना कब खाए, पर पहलाए उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी शरारी जनाब, आप बताइए इसका जवाब। कबूतर। जी आपने कहा कबूतर, आपका जवाब दुरुस्त नहीं
चलो मैं पहली रिपीट कर देती हूँ। जाल के ऊपर चिड़िया आए, ये चिड़िया दाना कब खाए, पर फैला उड़ती जाए, दाएं बाएं मुड़ती जाए। ठीक है, मैं हिंट देती हूँ आपको। ये एक गेम है और गेम इस तरह से है कि बीच में एक जाल होता है, एक खिलाड़ी एक तरफ खड़ा होता है, दूसरा खिलाड़ी दूसरी तरफ खड़ा होता है और बीच में एक जाल होता है। जी अब कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी कभी फातिमा आप बताइए इसका जवाब। टेनिस। आपने कहा टेनिस, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। और कौन बताएगा इसका जवाब? जी कभी फातिमा आप फिर बताइए। बैडमिंटन। जी आपने कहा बैडमिंटन, आपका जवाब दुरुस्त है। शीशे में है लाल परी, सर पर इसके आंख दड़ी। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अक्सर हमारी जब लाइट चली जाती है तो वो रोशनी देने के काम आती है। जी शरादी जनाब आप बताइए इसका जवाब। लालटेन। आपका जवाब दुरुस्त है। बेशक उसको मारा कूटा, कभी ना बिगड़ा कभी ना टूटा। कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? चल मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जब हम चलते हैं तो वो रोशनी की मदद से कभी हमारे आगे होता है कभी हमारे पीछे होता है। जी अब कौन बताएगा इसका जवाब? जी तो आप बताइए इसका जवाब। परछाई। परछाई या साया, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारी बच्चियों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है शरादी जैनब। जी शरादी जैनब आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों मैं आज आपको गोल्डन वर्ड्स पढ़ाऊंगी। जो बच्चियाँ घर बैठी हुई हैं वो घर बैठ के पढ़ें और जो बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं वो मेरे साथ पढ़ें। तो चले मैं शुरू करती हूँ अपने गोल्डन वर्ड। वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें बड़े बहन भाइयों की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट गेट पेरेंटल परमिशन व्हेन वी लीव होम। हमें घर से बाहर निकलते वक्त वालिदैन से इजाज़त लेनी चाहिए। चलें आप सब मेरे साथ पढ़ें। We must respect elder brothers and sisters। हमें बड़े बहन भाइयों की इज्जत करनी चाहिए। We must get parental permission when we leave home। हमें घर से बाहर निकलते वक्त वालिदैन से इजाज़त लेनी चाहिए। जी कौन सी बच्ची सुनाएगी? जी कनीस फातिमा आप सुनाइए। We must respect elder brothers and sisters। हमें बड़े बहन भाइयों की इज्जत करनी चाहिए। शाबाश। अब कौन सी बच्ची सुनाएगी मुझे दूसरा गोल्डन वर्ड? जी रहा आप सुनाइए। We must get parental permission when we leave home। हमें घर से बाहर निकलते वक्त वालिदैन से इजाजत लेनी चाहिए। जी प्यारी बच्चियों ये थे मेरे आज के गोल्डन वर्ड्स। अब मैं नेक्स्ट वीक में मिलूंगी नेक्स्ट गोल्डन वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। प्यारे बच्चों इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया